अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जो करीम खान साहब हैं उनकी ऑफिस पर आए हैं और उनसे कुछ जो है उनके विचार विमर्श आप तक पहुंचाएंगे। तो करीम भाई, कल आपकी बहुत बड़ी जनसभा हुई है कोकन मेडिकल के सामने तनवर नगर में, और आपने अपनी स्पीच में जो है काफ़ी जो है आप जज्बाती हो गए। तो राजनीति में इतना जज्बाती होना ज़रूरी है क्या? तो पहली बात तो मैं पॉलिटिशियन नहीं है, इसको राजनीति बोला था। मैं राजनीतिक आदमी ही नहीं हूँ। दूसरी बात, जज्बात मर्दों में होता है और जज्बात उसी में होता है जिसमें हलाल का खून होता है। जिसमें हराम का खून चला गया ना, उसमें जज्बात नहीं होता। अब मैं आता हूँ यहाँ के बहुत जज्बाती स्पीच थी जो मेरे साथ हुआ है पिछले 20 सालों से, 15 सालों से। क्या उसको शहर नहीं जानता? जो यूनुस शेख के साथ हुआ, क्या उसको शहर नहीं जानता? जो बबलू सेना के साथ हुआ, क्या उसको शहर नहीं जानता? जो बंटी महेंद्र नायक के साथ हुआ, क्या उसको शहर नहीं जानता? मैं कितने नाम गिनाऊं? जो बबलू सैयद के साथ हुआ, क्या उसको शहर नहीं जानता? अगर वो आक्रामक स्पीच देते हैं तो क्यों देते हैं? उन्होंने बरसों दिया है इस पार्टी को, और अचानक से ला करके जब एबी फॉर्म का वक्त आता है उसके आधा घंटा पहले किसी कैंडिडेट का टिकट काट दी जाती है। तो जज्बाती होना लाजमी है। मुसलमान है, हलाल खाने वाले लोग हैं, तो हमारे में जज्बात होना ज़रूरी है। और जज्बाती स्पीच मेरी थी, है और आखिरी तक रहेगी। करीम भाई, जब से आपने नामांकन दाखिल किया है तब से लगातार जो है डोर टू डोर आप कर रहे हैं जी। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जन समस्या क्या है उसको समझ रहे हैं। किस तरह का प्रतिसाद, किस तरह का पब्लिक का रिस्पॉन्स आपको मिलते दिखाई दे रहा है? ये विरोधियों की खलबलाहट भी बता देती है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि मुमरा इस टाइम पे बदलाव की तरफ है और बहुत बड़े पैमाने पे मुमरा में बदलाव होने जा रहा है। ये तानाशाही, ये नेपोटिज़म, ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार, रिजर्वेशन खोर, टोरेंट की दलाली, क्रिस्टल कंपनी की दलाली, इन सबको जनता जवाब देने जा रही है इस टाइम पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइम पे हर वार्ड में जितने 25-25 साल के जो कुर्सी के कीड़े बैठे हुए वो सब उतरने जा रहे हैं और नए चेहरे आने जा रहे हैं, वो किसी भी पक्ष से। अभी आगामी कोई जनसभा के बारे में क्या कहेंगे? अभी जैसे 10 दिन बचा है, इस 10 दिनों में जो है आपके बड़े नेता कोई आने वाले हैं? जी, कल इम्तियाज़ जलील साहब आए थे, ये आपको भी पता है, और हमारी अच्छी मीटिंग हुई, अच्छी गुफ्तगू हुई उनसे। और इंशाअल्लाह असद साहब और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एमआईएम के वो है, इम्तियाज़ जलील साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, और मैं पर्सनल लेवल पे लगा हूँ कि मुझे माजिद हुसैन साहब भी चाहिए। प्रभाग क्रमांक 33 ड से आप उम्मीदवार हैं, उसमें आप अपनी लड़ाई किस उम्मीदवार से सीधा मान रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि देखिए, सामने दो कैंडिडेट है। एक की उम्र 24 साल है, मैं 54 साल का हूँ, और 30 साल की मेरी सर्विस है सड़कों पे। तो मैं अपने आप को वो कैसे मानूं? कंपैरिजन ही नहीं है मेरा। दूसरा, क्या किया पूरे शहर को मालूम है, किस पक्ष से जीत के आया, कहाँ गया पूरे शहर को मालूम है, मुझे बताने की जरूरत। एक आखिरी सवाल है, अगर जनता आपको मौका देती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? जैसे कि आप अपने भाषणों में लगातार बहुत सारी विकासों की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मगर पहली प्राथमिकता जो पहला मकसद आपका है अगर जीत के आते, जैसा आपने हमेशा हम लोग को बताया है कि महानगर पालिका में जाऊंगा, जिस तरह से लोग आलसी हो जाते हैं तो मैं एक दवाई लेके जाऊंगा, वह दवाई वहाँ छिड़कूंगा ताकि मुझे नींद ना आए, ताकि मैं पब्लिक का काम हमेशा निरंतर करता रहूं। तो उसी तरह से जो है आपका पहली प्राथमिकता, पहली वरीयता आप किसको देंगे? देखिए, अगर आप पहली प्राथमिकता की बात करेंगे तो पहली प्राथमिकता बहुत सारी ऐसी है। मैं किसको पहले 1 नंबर पे रखूँ, किसको 2 पे रखूँ, किसको 3 पे रखूँ? देखिए, मैं सबसे पहले अब ये बताऊँगा कि सारी प्राथमिकताएँ हैं, ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है। एजुकेशन के जो हालात है, जो म्यूनसिपल स्कूल जो होते हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए माइनॉरिटी एरिया को, वो जीरो है। हमारा शहर जीरो है। कल एक 8 साल का बच्चा है मेरे पास, उसकी माँ के पैर में रॉड लगा हुआ है। वो यहीं खड़ा था मुझसे, उसकी माँ ने मुझसे मिलवाया, बोले भाई ये मेरा बच्चा है। मैंने हाथ मिलाया, मैंने पूछा उसको कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? तो बोले अंकल मैं स्कूल ही नहीं जाता। तो मैंने उसकी माँ से पूछा, तो बोले मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसको चड्डी और बनियान दिला सकूँ। तो 8 साल का बच्चा, ना उसको अलिफ भी आता है, ना उसको ABCD आता है। मेरी फर्स्ट प्राथमिकता ये होगी, मैं एजुकेशन पे काम करूँगा इंशाल्लाह। और ऐसे जो लावारिस बच्चे जो घूम रहे, जिनकी माँ के पैर में रॉड है, जिनके बाप के पैर में रॉड है, जो मजलूम है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, सबसे पहला काम मेरा उस पर होगा। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा
ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं नहीं समझता कि मुझे आपको या शहर को बताने की ज़रूरत ये है कि मैं ट्रैफिक के लिए क्या कर सकता हूँ। इसी सड़क पे जो सड़क आज मौजूद है, इसी सड़क पे इंशाल्लाह मैं जब जितनी सड़क पे खड़ा होता हूँ, सड़कें बराबर चलती है, ट्रैफिक बराबर चलती है, इसकी हामी आपको भी भरनी पड़ेगी और शहर के लोगों को भरनी पड़ेगी। मैं इसी सड़क को, इसी रोड को मैं सिस्टमेटिक चला के दिखाऊँगा। बस बशर्ते इसमें जो हॉकर्स है वो हटाना पड़ेंगे, इसमें जो अवैध पार्किंग है जो सड़कों पे खड़ी है वो हटानी पड़ेगी। मैं इसी सड़क पे इंशाल्लाह मेरे मुमरा को स्मूथ चला के दिखाऊंगा। फिर मैं आता हूँ पानी के ऊपर। हर साल जब गर्मी आती है, अप्रैल मई जून का जब महीना आता है, अप्रैल मई का महीना आता है, तो मेरे ऐसा कोई नेता, इनके ऐसा कोई नेता वो अंडा पतीली लेके बजाना 4 औरतों को लेता है, 4 भाइयों को लेता है और जाकर के पानी पुरोठा के पास ठंडा पतीली बजाना चालू करता है। देखे रहेंगे आप। और आप जैसे यूट्यूबर को बुलाता है, न्यूज़ बनाता है, हमने काम कर दिया। मैं ये पूछना ही चाहता हूँ उन जनप्रतिनिधियों से और जनता को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप उनसे सवाल करें। अगर पिछले 10 सालों मेरा नगर सेवक था तो मुझे हर साल अप्रैल मई के महीने में मुझे हर बार हंडा बजाना क्यों पड़ता है, हर बार पानी पुरोठा की जगह पे जाना क्यों पड़ता है? अगर 10 साल मैं नगर सेवक था तो ये जनता का भी काम है, उनसे पूछिए। इंशाल्लाह अगर मैं चुन के आया तो मेरे प्रभाग की तो मैं ये वादा करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पे पानी लोगों को भरपूर नहीं मिलेगा। और मैं ये बात महानगर पालिका के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, MIDC के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल पानी की बात कर रहा हूँ। जो कुदरती पानी ज़मीन में जो अल्लाह ने हमको दिया है उसको निकालने की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचाने की बात कर रहा हूँ, बोरिंग करने की बात कर रहा हूँ। बोरिंग पे जो खर्चे होंगे, जो पैसे लगेंगे, इंशाल्लाह मेरी संस्था और हम अपनी जेब से लगा के लोगों को पानी पहुँचाने का काम करेंगे। जो महानगर पालिका में मोहल्ला क्लिनिक गरीबों के लिए जो 10 में जो दवाएँ उपलब्ध होती है, आज कितनी मोहल्ला क्लिनिक है 20-20 साल के नगर से किसी शहर में मौजूद है? कितनी मोहल्ला क्लिनिक है? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। आप मोहल्ला क्लिनिक बताइए मुझे। मैं मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ मेरे प्रभाग में नहीं लाऊंगा, मैं पूरा मुमरा में लाऊंगा। अगर मैं TMC का नगर सेवक बन के जाऊँगा तो मैं सिर्फ एक तरफ सीमित नहीं रहूँगा कि सिर्फ 33 का नगर सेवक तो 33 में रहेगा। मैं इंशाल्लाह स्टेशन से चालू करूँगा मेरे काम। मैं हर एरिया में मोहल्ला क्लिनिक लाने का भरपूर प्रयास करूँगा, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे इसके लिए केस करना पड़े। करीम भाई, एक सवाल और है। प्रभाग क्रमांक 33D में त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। एक तो करीम खान हमारे सामने बैठे हैं, एक समीर शमीम खान है, एक शाह आलम आज़मी है। और समीर शमीम खान, करीम खान एक ही गांव ज़िले के रहने वाले हैं। मतदाता भी आपके दोनों के गांव गिराव के हैं। मतदाता बहुत असमंजस की स्थिति में है कि वो आपसे भी प्यार करते हैं और कहीं न कहीं उनसे भी प्यार करते हैं। तो उन मतदाताओं से क्या अपील करेंगे, कैसे अपनी और उनका ध्यान आकर्षित करोगे, क्या खास बात है? बहुत बेहतरीन सवाल है आसमी साहब। 24 और 54, मैं 54 ईयर का हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं बताने की कि मैंने इस सड़कों पे इस मुमरा के लिए मैंने क्या क्या योगदान दिया है। जनता बखूबी जानती है क्या एक्सपीरियंस है मुझे। ये आप दोनों कैंडिडेट को बिठा लीजिए और आप तजुर्बा कीजिए, पूछिए दोनों कैंडिडेट से। मैं बोलता हूँ मुझसे भी सवाल पूछिए। और वो जो बनने आया है 24 साल का नौजवान, उससे भी सवाल पूछिए कि उसको क्या नॉलेज है, वो क्या ला के दे सकता है जनता को। यह फैसला जनता के हाथ में, जनता को खुद सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलता मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जनता अपना आने वाला 5 साल ना खराब करे, ये सवाल पूछिए। एक 54 साल का सोशल आदमी जिसने शहर के बड़े बड़े महाज पे काम किया है, एक 24 साल का बच्चा जिसका बाप करोड़पति है। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैंने बड़े बड़े महाज पे इस सड़कों पे काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी और मुझे दबा करके वोट देगी इंशाल्लाह।